आइए रामायण में राम और विभीषण पाठ 119। राम और विभीषण। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लागी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लागी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता, तब लागी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लागी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट सभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममतत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। सुनो लंकेश, सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और सभी राम जी को जय जयकार लगाने लगे और विभीषण जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और भगवान से भक्ति मांगी है। भगवान ने भी एवमस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना बना लिया। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे अपने रामायण भाग में। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने।